जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो जैसे कि मैं सीक्वल चला रहा था जिसमें मैंने पहले मैथमेटिक्स का सीजीपीटी का सिलेबस डिस्कस किया पहले अच्छे से, उसके बाद फिर आप लोग को उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया ताकि आप लोग को अच्छे से उसमें समझ में आए। ठीक है, वैसे ही आज मैं केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कस करूंगा और फिर कल उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग को ईच एंड एवरी टॉपिक और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का चैप्टर्स का वेटेज अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो दोस्तों आगे भी ऐसे सीजीपीटी के लिए कंटिन्यूसली वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल में, तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को आगे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और कोई भी प्रकार के आपको किसी भी प्रकार की सीजीपीटी से डाउट रहता है ना, या फिर 12th से रिलेटेड या फिर आपको जेईई मेंस के बारे में पूछना रहता है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और मैंने टेलीग्राम में एक चैनल बना के रखा है जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर से आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये सब चीज़ चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेक श्योर दोस्तों अपने जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबको ये वीडियो शेयर करा करो क्योंकि उन लोगों को भी बराबरी में इतना ही ज़रूरत है, बस उन लोगों को वो रिसोर्सेज उतने समय पे नहीं मिलने आ रही है। ये जो मेरा चैनल चालू करने का मोटिव था ना, सिर्फ इतना ही था कि मैं वैल्यू ऐड करना चाहता था यूट्यूब पे। ठीक है, क्योंकि सीजीपीटी के लिए कोई भी कंटेंट अपना अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे, और अभी भी नहीं है मेरे चैनल के अलावा। तो अगर आप लोग शेयर करोगे तो मेरा ही फ़ायदा होने वाला है और आपका भी फ़ायदा होने वाला है। मेरा कैसे फ़ायदा होगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, लेकिन साथ में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा ऐड होने वाली है यूट्यूब पे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिन लोग सीजीपीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, 12th में हैं, अपीयर कर रहे हैं, उन सबको शेयर करें। चलो दोस्तों चालू करते हैं। तो सबको आपको पता होगा, आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो केमिस्ट्री जो है हमारा बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिर दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं हमारी 11th-12th में। उसके बाद फिर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल डेरिवेशंस भी आ सकते हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। सबसे पहले फिजिकल के चैप्टर देख लेते हो। तो फिजिकल में आपका आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद आएगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के बाद सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड उसके बाद फिर केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को कई लोग इनऑर्गेनिक में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर सीजीपीटी के सिलेबस के अनुसार इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में लिए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ शायद वो कोलॉइडल कैटालाइसिस के जो है ना, वो ग्राफ्स आ जाते हैं और ग्राफ्स का जो रहता है वो डेरिवेशन होता है, इसी वजह से इसको फिजिकल में रखा गया। ठीक है, अब इसमें बता देता हूँ इसमें से कौन कौन चैप्टर 12th के हैं तो जो आप कवर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है 11th का चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग 11th का चैप्टर है, सॉल्यूशन जो है आप 12th में भी देखोगे और 11th में भी देखोगे। 11th में भी थोड़ा सा पार्ट है, 12th में भी थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह जो है ना वो आपको 11th में देखने को मिलेगा। जो प्योर सॉल्यूशन है वो आपको 12th में देखने को मिलेगा। फिर सॉलिड स्टेट 12th का चैप्टर है लेकिन सीबीएसई में डिलीटेड रहता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, नहीं हाँ डिलीटेड रहता है। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है पूरा अपना थोड़ा सा पार्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़े रहोगे ना अच्छे से, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आती है, ये 12th का है। और हाँ फिजिकल न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना अपना मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट है, तो अगर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अच्छे से यहाँ से पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स में भी डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगला हम लोग का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आयनिक और केमिकल दोनों आ जाता है, ये दोनों ही 11th का चैप्टर है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स भी 11th का चैप्टर, ये भी जो है हमारा फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा सा कोरिलेटेड है। इसमें थोड़े से लॉ उल्टे रहते हैं, उसमें थोड़े से दूसरे रहते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो रहता है वो यही रहता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि इसके चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान देना। ये वाला चैप्टर हो गया अपना, वो वाला क्या बताया मैंने ऊपर अभी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन सब चैप्टर्स को आपको ध्यान देना है। फिर केमिकल काइनेटिक्स हमारे 12th का चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ लिए हो गया आप मेरे को लगता है, क्योंकि 12th बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 12th का चैप्टर है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जितने 12th के चैप्टर्स हैं ना आपके डन है, क्योंकि आपने 12th का जो बोर्ड दे के रखा है ना उसमें आप लोग ने इसको कवर कर रखा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 12th का चैप्टर और सरफेस केमिस्ट्री भी 11th का चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री 11th का चैप्टर है। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक में पढ़ते तो प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, पूरा मेटलर्जी का चैप्टर है ना। उसके बाद फिर केमिकल पीरियोडिसिटी, ये बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। बहुत सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ये जो नॉर्मल पीएनटी ब्लॉक है ना, इसके ट्रेंड्स के क्वेश्चन आते हैं कि इसके पहले कौन सा आएगा, इसके एंथैल्पी क्यों ज़्यादा होती है, इसका एंथैल्पी क्यों ज़्यादा होता है, एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। और भी बहुत सारे वेरियस क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और भी रहते हैं। इसमें देख सकते हैं आयोनिक रेडियाई किसका ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, चैप्टर को आप आसानी से 2 से 3 दिन के अंदर कर सकते हो। और आपको बताओ एक प्लस पॉइंट, मेरे चैनल पे ना एस और पी और डी ब्लॉक का ना वीडियो डला हुआ है। अगर आप पीछे नीचे जाओगे ना तो बहुत पुराना, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग इसी से किया था। ठीक है, तो आप ये एस पी डी एफ ब्लॉक को ना वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल में नीचे डला हुआ है।
उसके बाद आगे चलते हैं कंपैरेटिवली स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें स्टडी करते हैं हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स की, नॉर्मल स्टडी करते हैं, जैसे एल्कली मेटल्स हो गया, एल्कली अर्थ मेटल्स हो गया, कंबाइन करके रखे ऐसे, है ना। तो वो ब्लॉक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे ना तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे अलग से पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है आप लोग को। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हम लोग की एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो आप उधर फिर ब्लॉक वाले पढ़ोगे, ये कवर हो जाएगा। देखो को रिलेटेड रहता है केमिस्ट्री, आप अगर एक चैप्टर को पढ़ोगे उसके साथ आपके 2 चैप्टर और मदद हो जाएगी। ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको आगे के बहुत सारे चैप्टर के नेम्ड रिएक्शन में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। इसलिए हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ना ही बताता हूँ ऑर्गेनिक में। उसके बाद फिर ट्रांजिशन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये कल मैं अच्छे से बता दूंगा आपको ग्राफ में, ठीक है। केमिकल एनालिसिस नॉट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ देना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का सबसे पहले हाइड्रोकार्बन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको आगे चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एक हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स है, उसमें भी सेम टू सेम वही अप्लाई होता है, वो चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे रिएक्शंस जो है आपको आगे एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर्स में देखने को मिलेंगे, अल्कोहल, फिनॉल में देखने को मिलेंगे, है ना। आगे चैप्टर जैसे ओ कंटेनिंग हो गया, तो ओ कंटेनिंग में वही है अपना एमिनो एसिड, साइनो, डाइजोनो कंपाउंड्स, है ना। नॉमेनक्लेचर तो बेसिकली पढ़ना ही पढ़ना है, अगर आप ऑर्गेनिक चालू कर रहे हो तो नॉमेनक्लेचर को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हर एक पार्ट का, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्कीन हो, और भी क्या होता है, ईथर हो गया, और क्या हो गया, एन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए, है ना। इन सब का आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुत आसान चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसको आप लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाना है, 2 क्वेश्चन श्योर शॉट आते ही आते हैं। दूसरा हो गया बायोमोलिक्यूल्स, 2 क्वेश्चन श्योर शॉट आते ही आते हैं। तीसरा हम लोग का पॉलीमर भी होता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो आ जाएगा इसमें कहीं ना कहीं वो कवर होगा, ठीक है। तो पॉलीमर्स को भी मत छोड़ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर, और पॉलीमर, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन पता नहीं इसमें वो 2 चैप्टर्स मेंशन नहीं है, तो ये दोनों चैप्टर्स को आप लोग को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, आज अपन लोग सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया। कल वाले वीडियो में हम लोग इसका नॉर्मल जो एक्सेल शीट में मैंने अच्छे से वेटेज बना के रखा है वो आपको डिस्कस करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।